हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब लोग बढ़िया, शानदार, मज़े में, ज़ोरदार, ज़बरदस्त, चकाचक माहौल। तो भाई स्वागत है आपका आपके एक और शानदार से लेक्चर में, जिसका नाम है अपने पास माइंड मैप सीरीज़ का चैप्टर है हमारे पास यूनिट एंड मेजरमेंट। जी हाँ, अब चैप्टर भैया इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से हर साल नीट में ऑलमोस्ट 2 से 3 सवाल बनते ही बनते हैं, तो भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। जी हाँ, तो भैया इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अच्छा है, तो वही हमारे पास सिंपल कहानी के साथ माइंड मैप का लेक्चर, तो हम यहाँ पे सिंपल उसके फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट को शॉर्ट में रिवाइज करेंगे, और अगर ज़रूरत लगती है तो हम इसके लिए एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन भी रख देंगे, जैसे कि हमने वेक्टर के लिए रखा था। ठीक है, तो उम्मीद है आपने इसके पहले के सारे लेक्चर देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे, उनमें अपने को कोई खास दिक्कत रही नहीं होगी। ठीक है, अब हम बात करें भैया यूनिट एंड मेजरमेंट। चैप्टर बहुत आसान है, सीधा, सिंपल, और आधी से ज़्यादा बातें आपको ऑलरेडी पता होती हैं। हाँ यह है कि इस चैप्टर को समझने के लिए क्या है, हमें पूरी फिजिक्स के ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप लोग बड़े आराम से इसको खत्म कर सकते हो, बहुत प्यार से। ठीक है, आओ देखते हैं क्या कहता है ये। कहता है क्या कहता है सबसे पहले कि सर हमने पढ़ा था भौतिक राशियों के बारे में, याद करें सर। भौतिक राशियां वेक्टर में बताया था कि सर हम भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी उसको कहते हैं जिनका मेजरमेंट किया जा सकता है, जिसको मापा जा सकता है। कि वो सारी राशियां जिनका मेजरमेंट कर सकते हो, जिनको माप सकते हो, क्या कहलाती है सर मेरे पास? भौतिक राशियां कहलाती है। अच्छा याद करो, लंबाई नाप सकते हैं, भार नाप सकते हो, आयतन नाप सकते हो, बल नाप सकते हो, ऊर्जा नापी जा सकती है, लेकिन वो चीज़ें जिनको नाप नहीं सकते हो वो भौतिक राशियां नहीं बनती। जैसे कि प्यार, गुस्सा, मोहब्बत, ये जो चीज़ें होती हैं इनका कोई नंबर नहीं होता है, तो भैया इनको भौतिक राशि नहीं मानते। अब वेक्टर में हमने पढ़ा था कि भौतिक राशियों को उनके दिशात्मक गुण के आधार पर, उनकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के आधार पर 2 पार्ट में हम लोग तोड़ते हैं, वेक्टर और स्केलर। आज हम जो बात कर रहे हैं कि भौतिक राशियों का विभाजन हम लोग कर रहे हैं उनकी निर्भरता के आधार पर। क्या बोलते हैं? भौतिक राशियों को निर्भरता के आधार पर 3 भागों में तोड़ते हैं। क्या बोलते हैं? भौतिक राशियों को निर्भरता के आधार पर, निर्भरता के आधार पर 3 भागों में हम लोग तोड़ते हैं। सर 3 भाग कौन से? पहला मेरे पास है आपकी मूलभूत राशियां। मूलभूत राशि में उनको कहा जाता है जो किसी और राशि पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, मूलभूत राशियां बोले तो अंग्रेजी में कहते हैं इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। फंडामेंटल क्वांटिटीज, वो भौतिक राशियां जो किसी और राशि पर निर्भर नहीं करता है, उनको कहते हैं क्या? फंडामेंटल क्वांटिटीज, या आपकी मूलभूत राशियां। अब पूरी फिजिक्स में हमने क्या है, 7 राशियों को मूलभूत माना गया है। ठीक है, 7 राशियों को मूलभूत माना गया है, जिससे मेरे पास क्या है सर, आपकी मूलभूत राशियां। द्रव्यमान, द्रव्यमान भैया अंग्रेजी में इसको कहते हैं मास। द्रव्यमान बोले तो मास, जिसको आप लोग सब क्या किलोग्राम में पढ़ते हो सर। जी हाँ सर। लंबाई, लंबाई बोले तो लेंथ, जिसको हम लोग सब पढ़ते सर किस में? मीटर में या सेंटीमीटर में। हाँ सर। समय, समय बोले तो सर क्या होता है? टाइम, टाइम को पढ़ा जाता है जनरली सेकेंड्स में सर। ठीक है। तापमान सर, टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम लोग पढ़ते हैं डिग्री में या केल्विन में, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या केल्विन इसका यूनिट लेके चलते हैं। ठीक है, समझेंगे सर। धारा, धारा बोले तो इलेक्ट्रिक करंट सर। जी हाँ, करंट को हम लोग पढ़ते हैं एम्पियर में, तो उसका यूनिट कितना होता है? एम्पियर होता है सर। जी हाँ। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सर, ये किस में मापते हैं? से हम नापते हैं मोल में सर। जी हाँ, मोल में मापते हैं। और लास्ट मेरे पास क्या है? प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता इंटेंसिटी में लिखा जाता है सर किसमें? कैंडेला, CD कैंडेला। तो 7 भौतिक राशियां, उनकी 7 मात्रक मेरे पास होते हैं। समझ दो ना, मात्रक हम लोग ऑलरेडी जानते हैं सर। मात्रक क्या होता है? मात्रक किसी भी नंबर को एक अर्थ दे देता है। फॉर सिंपल एग्जाम्पल, कि एक नंबर बोला 50 सर, क्या है? कुछ नहीं, 50 सिर्फ एक नंबर है, लेकिन अगर मैं उसके पीछे लिख दूं मीटर तो वो लंबाई बन जाता है, अगर लिख दूं किलोग्राम तो वो द्रव्यमान बन जाता है, अगर लिख दूं न्यूटन तो वो बल बन जाता है, अगर लिख दूं जूल तो वो बन जाता है ऊर्जा। अच्छा, तो आपकी यूनिट्स जो होती हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने में काम हमारे पास आती हैं। तो 7 भौतिक राशियां, 7 उनकी मात्रक होते हैं सर। ठीक है, तो 7 भौतिक राशियां कौन सी सर? मूलभूत राशियां। क्यों? क्योंकि ये किसी और पर निर्भर नहीं करती हैं, ये सब बिल्कुल आपस में इंडिपेंडेंट है, आपस में बिल्कुल फ्री हैं। अब अगला नाम से मेरे पास क्या है? व्युत्पन्न। व्युत्पन्न को भैया अंग्रेजी में कहते हैं डेराइव्ड।
सो कहते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। डेराइव्ड क्वांटिटीज इनको कहा जाता है। ये क्या चीज होती है? डेराइव्ड क्वांटिटीज का मतलब क्या है कि वो राशियां जो मूलभूत राशियों के संबंध से बनती, मतलब कि इनको जोड़ गुणा करके, है ना, इनका गुणा भाग करके जो राशियां बनती है वो होती है मेरे पास कौन सी? आपकी व्युत्पन्न राशियां। कि मूलभूत राशियों के गुणा भाग से जो राशि बनता है वो बनता है मेरे पास कौन सा? आपका डेराइव्ड क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियां। क्या बोलते हैं? वह भौतिक राशियां जो मूलभूत राशियों से उत्पन्न होती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, आयतन लंबाई का क्यूब होता है, घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो भैया लंबाई वहां है, लंबाई की पावर 3 क्या, तो आयतन बन गया। अच्छा, तो आप बेसिक भौतिक राशियों को जोड़ गुणा करके, गुणा भाग करके उनसे ये राशियां बना सकते हो। चल ठीक है। अब हमारे पास क्या है? एक कैटेगरी और भी होता है। कौन सा? ये वाला। इसको बोलते हैं पूरक राशियां। पूरक को हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री। बोलते हैं सप्लीमेंट्री, हाँ। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सर ये कौन सी होती है? ये वो भौतिक राशियां हैं जिनके पास यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं। सर डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन फिलहाल समझाएंगे। ये वो भौतिक राशियां होती है जिनके पास क्या है? सर यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होता, उनको हम सप्लीमेंट्री में काउंट करते हैं। ठीक सर, ठीक है। तो वह भौतिक राशियां जिनके पास क्या है? मात्रक तो है लेकिन विमा नहीं होती। विमा मतलब पावर की बात करेंगे, समझाएंगे भी क्या होता है। ठीक है, मतलब कि इनका है ना, इनका इनसे कोई संबंध बैठ नहीं पाता, इनसे संबंध पूरी तरह बैठ नहीं पाता। ऐसा ठीक है। तो इनकी विमा हमारे पास नहीं होती है। चल ठीक है ना, कि भाई व्युत्पन्न तो ठीक था कि इनसे संबंध बनता है, इनका नहीं बनता है, तो इनको हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं। ठीक सर। तो इसमें आता है मेरे पास दो आते हैं। प्लेन एंगल, याद करो सर, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अरे हाँ सर, तो चाप किस में आता है? मीटर में। त्रिज्या किस में? मीटर में। मीटर मीटर कट गया, कुछ बचता ही नहीं। अच्छा, तो भैया प्लेन एंगल, ये एंगल हम लोग से मेजर करते हैं किस में? रेडियन में। याद है क्या? हाँ सर, प्लेन एंगल कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, सर रेडियन में इसको नापा जाता है। फिर एक मेरे पास होता है सॉलिड एंगल, 3D एंगल। ठीक है, 3D एंगल मतलब क्या? मेरे पास भाई ऐसे कुछ होगा, ये पूरा एक क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, एरिया है ना, एरिया होगा ऐसे ऐसे, ठीक है, और ये इसकी त्रिज्या रहा होगा, तो इसको बोलता है सॉलिड एंगल, है ना। हिंदी में इसको बोलता है ठोस कोण, हिंदी में इसको कहते हैं ठोस कोण, इसको कहा जाता है। ठीक सर। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट मेरे पास होती है स्टेरेडियन, हिंदी में भी इसको यही कहते हैं। ठीक है, इसको लिखते हुए टाउ लिखते हैं। तो टाउ मेरे पास क्या होता है? ये होता है एरिया बटे त्रिज्या आर का स्क्वायर, ये होता है मेरे पास त्रिज्या आर का स्क्वायर। ये हमारे पास सॉलिड एंगल ठोस कोण निकालने का मेरे पास क्या होता है? फॉर्मूला होता है। हालांकि आपसे पूछेगा नहीं, बस पता होना चाहिए। ठीक सर। तो कुल मिला के भौतिक राशियां जिनका मापन कर सकते हो, इनकी निर्भरता के आधार पर 3 भाग में तोड़ते हैं। जो किसी पर निर्भर ना करे, आपकी मूलभूत राशियां। जो मूलभूत से मिलकर बने वो आपकी व्युत्पन्न राशियां। जो दोनों से ना बने वो सप्लीमेंट्री। सर सिर्फ 2 ही मेरे पास आती हैं। सर ठीक है, चलेगा? हाँ सर चलेगा, चलेगा। 1 नंबर। अब भौतिक राशियों का निरूपण, जब भी आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, जब कभी आप लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हो, उसको लिखते हो, भैया 2 चीजों की आवश्यकता होता है। एक होता है उसका नंबर, कि उसका मान कितना, उसका वैल्यू कितना है ना, एक चाहिए नंबर, और एक साथ में आपको सर चाहिए होता है यूनिट, कि भाई जो बता पाए कि भाई ये संख्या किसको दिखा रही है। भाई हमने लिखा तो नंबर और यूनिट, परिमाण और मात्रक। फॉर सिंपल एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि सर मैंने लिखा एग्जांपल के तो कितना 50 किलोग्राम, तो मेरे पास क्या है? m तो है वो भौतिक राशि द्रव्यमान, 50 है उसका नंबर, और किलोग्राम है उसका यूनिट। किलोग्राम से मुझे पता चला कि वो जो राशि है वो क्या है? द्रव्यमान है, मास है। अच्छा सर ऐसे देखो, एक एग्जांपल और देख ले, कि मान लो हमने सर लिखा होता सर क्या 10 सेंटीमीटर से, क्या है? इससे पता चला है कि 10 तो उसका परिमाण है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और सेंटीमीटर से पता चला कि उसका मात्रक है, मतलब ये एक लंबाई होगा। समझे? हाँ सर, समझ में सर आपकी बात मुझे बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है। अच्छा, पर ये याद रखेंगे कि n इंटू यू, किसी भी दी गई भौतिक राशि, कोई भी मापी गई राशि के लिए जो वैल्यू को आप लोग ऑलरेडी मेजर कर चुके हो, उसके लिए n इंटू यू हमेशा सेम रहता है। n इंटू यू हमेशा ही सेम रहता है। फॉर सिंपल एग्जांपल समझना, क्या 1 किलोमीटर को मैं 1000 मीटर लिख दूं, कोई फर्क है? नहीं सर,
मतलब दोनों का सेम ही है। आप चाहे उसको 1 किलोमीटर बोलो या 10⁻³ मीटर कह दो, सब बात मेरे पास बिल्कुल सेम है। बस फर्क क्या है, पहले नंबर मेरे पास कम था, यूनिट था बड़ा वाला, नंबर छोटा था, यूनिट थी बड़ी किलोमीटर, और अब मेरे पास क्या है, नंबर की वैल्यू बढ़ गया। देख नंबर पहले 1 था, 10⁻³ नंबर बढ़ गया तो यूनिट अपने आप छोटा हो गया। तुमको पता है ना किलोमीटर और मीटर में बड़ा कौन होता है सर, किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है। देखो n का वैल्यू बढ़ गया, u छोटा हो गया, पर सर दोनों मेरे पास सेम है। तो अगर आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में उसको चेंज करते हो सर, उससे उस टर्म में फर्क नहीं पड़ता, वो मेरे पास सेम चलता है। सर 1 मीटर को बदला सेंटीमीटर में, 10⁻² और डाल दे, 10⁻5 हो गया। सर 1 जीरो और लगा दे, मिलीमीटर बना दे, हमारे पास 3 जीरो और लगा दे, माइक्रोमीटर बन जाएगा। अच्छा, तो आप किसी भी एक संख्या को, किसी मेजर्ड वैल्यू को, किसी मापे गए मान को यूनिट में बदल सकते हो, उससे उस राशि में बदलाव नहीं आता है। वो जितना पहले था वो बाद में भी मेरे पास उतना ही रहता है। क्लियर है क्या? तो ठीक है, मतलब मेरे पास क्या है, किसी भी दी गई राशि के लिए n × u मेरे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब अगर ये कांस्टेंट होगा, u को यहां भेज दो, n समानुपाती 1/u क्या आएगा सर, जी हाँ, तो इसके हिसाब से ये दिखता है। अब एक संख्या ऊपर एक संख्या नीचे, ग्राफ कैसा बनता है सर, ग्राफ बनता है हाइपरबोला, ग्राफ बनता है हाइपरबोला। तो हाइपरबोला ग्राफ बना दिया, हिंदी में बोला तो भाई अति परवलय, हिंदी में बोला तो अति परवलय, अजी हाँ सर, बढ़िया, 1 नंबर सर, शानदार 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 चलेगा। अरे बाबूजी पानी दे दो थोड़ा सा ठीक है। चलो अब मात्रक पद्धतियां हम लोग पढ़ते हैं 3 तरह से, तो ठीक है सर। मात्रक तो होता है, मात्रक तो होता है कि किसी भी राशि को दिखाने के लिए हम लोग मात्रक का इस्तेमाल करते हैं। अब हुआ क्या था, शुरुआत में मात्रक पद्धतियां हर देश ने अपने अपने हिसाब से बनाई। तो शुरुआत में जो मात्रक पद्धतियां पढ़ी गई हमारे पास क्या था, एक था MKS। MKS का मतलब, इसमें M का मतलब होता है मीटर, K का मतलब किलोग्राम और S का मतलब होता है सेकंड। मतलब क्या है, उन्होंने चीज़ों को मीटर, किलोग्राम और सेकंड में लिखा, जो भी उनके पास डेटा आया। फिर आया एक CGS था, CGS, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, S का मतलब सेकंड। मतलब उन्होंने लंबाई, मास और टाइम को सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में लिखा। ऐसे मेरे पास क्या था, एक था FPS, फीट, पाउंड, सेकंड। ओके सर, चलेगा, मतलब नहीं है, आगे बढ़ो, है ना। अब कुछ खास काम की बातें, ज्ञान की बातें जो हमें अक्सर याद नहीं रहती है, तो मैंने यहाँ पे वो लिख दिया है। अब इनको याद करना आपका काम है, इनको याद करना आपका काम है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ कि सर ज्ञान की बात है, 1 मीटर क्या होता है, 10⁻² सेंटीमीटर होता है। उल्टा करना है, 10⁻² को वहां भेज दे तो 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर होता है। ऐसे ही मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, पिकोमीटर, है ना, पी का मतलब होता है पिकोमीटर, है ना, पी का मतलब यहाँ पे होता है पिकोमीटर। ठीक है, एफ का मतलब फेम्टो बोल दो, फर्मी बोल दो, फर्मी मीटर, फेम्टो बोल दो आप, तो हटाओ, फेम्टोमीटर। एंगस्ट्रॉम सबको पता है, तो ये वैल्यूज अपने को याद रखनी पड़ेगी। उसके अलावा कुछ और बातें, सही है वाली, 1 किलोग्राम कितना होता है, 10⁻³ ग्राम होता है। इसका उल्टा कर दो सर, 10⁻³ को वहां भेज दो तो 1 ग्राम बन जाएगा 10⁻³ किलोग्राम। हालांकि ये बातें हम लोग कई बार क्वेश्चंस में इस्तेमाल कर चुके, पर पता होनी चाहिए। ठीक है, 1 फीट कितना, 0.3 मीटर के आसपास होता है। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 1 दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। काम की बातें याद रखना है इनको, ये बातें याद रखने वाली चीजें हैं। ठीक सर, 1 न्यूटन 10⁵ डाइन होता है। कैसे होता है समझा देंगे, ठीक है, होता है। 1 जूल 10⁷ अर्ग होता है। अब देखो समझा तो देंगे, पर एग्जाम में हर बार आप लोग डिराइव नहीं कर सकते, तो इनको याद रखना। 1 न्यूटन 10⁵ डाइन होता है, 1 जूल 10⁷ अर्ग होता है। तो अब पावर 7 को यहां ले आओगे तो 1 अर्ग 10⁻⁻7 जूल बन जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये भी एनर्जी का यूनिट होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल में जाने के लिए बस ई का वैल्यू रखना होता है 1.6 10⁻⁻19। 1 कैलोरी 4.2 जूल होता है सर, ठीक है। 1 हॉर्स पावर 746 वाट होता है सर, ठीक है। ये बातें याद रखने की, इनको याद रखना है, रटना है, घोट के पी जाना च्यवनप्राश में मिला के, ठीक है, चलेगा। हाँ सर, अगली बात सुनेंगे। अब ये कुछ खास चीजें जो हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कुछ खास बातें जो हमें याद रखनी पड़ेंगी। सुनो, देखो मैं आपको साथ में ना दिखाता हूँ डायमेंशन भी, डायमेंशन ले आऊँगा साथ में, डायमेंशन लिखा हुआ है, देखो डायमेंशन यहाँ पे लिखा हुआ है, समझाओ।
देखो सर, डायमेंशन क्या होता है सर? डायमेंशन होता है भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूलभूत राशि पे लगाई गई घात को हम लोग क्या कहते हैं? विमा कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं घात को, पावर को। समझाता हूं, समझना सर कैसे काम करता है। फॉर सिंपल एग्जाम्पल कि मान लो मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हूं किसको? मास को, द्रव्यमान को। सर मास किस में आता है? किलोग्राम। सर पावर कितना? 1 है, तो मास को दर्शाने के लिए m की पावर 1 लिखोगे। मास को दर्शाने के लिए m की पावर 1 लिखा जाता है। बहुत बढ़िया। सर मान लो मैं निकालूं सर क्या? एरिया निकाला। सर एरिया किस में आता है? सर एरिया आता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये भी मीटर से कितना? मीटर के पावर 2। मीटर क्या है? लंबाई है, तो लंबाई की पावर 2, ये इसका विमा है, ये इसका विमीय सूत्र है। अच्छा सर एग्जांपल चल मान ले, बात करते हैं वेग की। सर वेग क्या होता है? सर वेग होता है दूरी बटा समय। सब लोग जानते हो क्या? हाँ सर, दूरी बटा समय मेरे पास होता है। दूरी बटा समय होता है, तो भाई दूरी, सर दूरी किस में आएगा? मीटर में। समय किस में आएगा? सेकंड में। तो मीटर की पावर तो 1, सेकंड गया ऊपर, पावर -1, तो लंबाई की पावर 1, टी की पावर -1, खत्म। ये इसका विमीय सूत्र बन गया। क्या बात करो सर, सच्ची में? हाँ भाई देख ले सर, एग्जाम्पल देख ले भैया। त्वरण बोले तो सर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। हाँ सर, वेग तो निकाला ना, वेग तो मेरे पास ही रहा, मीटर प्रति सेकंड। समय किस में आया? सेकंड में। सेकंड को ले लो, मीटर बता सेकंड का स्क्वायर, तो मीटर की पावर 1, सेकंड की पावर -2। मीटर क्या है? लंबाई। सेकंड क्या है? टाइम -2। ये इसका विमीय सूत्र बन गया। अच्छा, तो इस तरह से हम लोग विमीय सूत्र लिख सकते हैं। यस, एकदम सही बात। ठीक है, हमने ये बात लिख दिया। पक्की बात। चल ठीक है, अब हम लोग क्या कह रहे हैं? कुछ बेसिक एग्जाम्पल है, ये आप पूरी फिजिक्स में कई बार देखोगे कि भैया इनका यूनिट या डायमेंशनल फॉर्मूला मेरे पास सेम आएगा। समय जानते हो सर, समय से क्या आता है? सेकंड में आता है। हाँ सर, समय से कैसे आता है? सेकंड में। तो इसमें द्रव्यमान तो नहीं होता है, लंबाई भी नहीं होता है, सिर्फ टाइम है, सेकंड में आता है। तो इसका जो यूनिट मेरे पास हम पढ़ते सर कितना आता है? सेकंड। जी सर, तो सेकंड बोले तो टी की पावर 1 इसका विमीय सूत्र है। ठीक है, अब पूरी फिजिक्स में आप ये चीजें कई बार देखोगे, जैसे कि सर L/R क्या होता है? टाइम कांस्टेंट। ये कहां पढ़ते हैं? 12वीं कक्षा के चैप्टर EMI में। अच्छा, L/R, L क्या होता है? प्रेरक, R क्या होता है? प्रतिरोध। अरे वाह सर, तो इनका भी यूनिट मेरे पास क्या आएगा? सेकंड आएगा। विमीय सूत्र ये आएगा। सर ये क्या है? सर मेरे पास ये भी क्या है आपका? टाइम की फॉर्म में आता है। ये कहां पढ़ते हैं? सर एसी में, एसी वाले चैप्टर में पढ़ोगे इसको बारे में। से क्या है? ये भी मेरे पास किस में आएगा? सेकंड में ही आएगा। इसका भी विमीय सूत्र सेम बनेगा। आरसी ये क्या है? सर ये भी मेरे पास क्या? टाइम कांस्टेंट है। ये भी मेरे पास क्या है? टाइम कांस्टेंट। तो भाई ये भी किस में आएगा? सेकंड में ही आएगा। आर होता है प्रतिरोध, सी होता है धारिता। क्या बात कर रहे हो सर, मजा आ गया। सर L/G कहां पढ़ते हैं? सर चैप्टर होता है SHM, याद करो आपका आवर्तकाल 2π√L/G। और जी हाँ, तो T समानुपाती L/G का √, से किस में आएगा? ये भी आएगा सेकंड में। क्या बात, मजा सब, कोई दिक्कत वाली इसमें अपने को नहीं होना चाहिए। चलेगा दोस्त, दौड़ेगा, परफेक्टली डन। अच्छा सर M/K सर कहां पढ़ा है? SHM में पढ़ा है। इसका भी यूनिट से कितने आएगा? सेकंड में आएगा। याद करो टी का फॉर्मूला 2π√M/K, परफेक्टली डन। मजा आ गया। सही कहां दिखा है? ये भी SHM का पार्ट है आपका। इनफाइनाइटली लॉन्ग पेंडुलम, जो आपका पेंडुलम बहुत लंबा होता है, ये उसके लिए होता है। सेम कहानी से भी किस में आएगा? सेकंड में। तो ये सारे के सारे क्या आते हैं? सेकंड में ही आते हैं। तो क्या होते हैं? समय होते हैं। अगर सबके सब यूनिट मेरे पास समय है तो उनका विमीय सूत्र ये मेरे पास आएगा। चलेगा, दौड़ेगा, शानदार सर, बहुत बढ़िया। यहां देख सेम टू सेम क्या? एनर्जी भैया, एनर्जी का विमीय सूत्र रट लो, घोट के पी जाओ। सर एनर्जी का विमीय सूत्र बनता है m की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर माइनस और m की पावर 1, L की पावर 2, T की पावर -2। तो जो आपका विमीय सूत्र एनर्जी का आता है वही इन सब का भी आएगा। एनर्जी को किस में पढ़ते हैं? जूल, इसका होता है यूनिट। पर विमीय सूत्र जो इसका है, सभी का विमीय सूत्र मेरे पास सेम चलेगा। चेक करते हैं, देखना। एनर्जी क्या पावर इनटू टाइम होता है? एनर्जी, यस सर, पावर इनटू टाइम होता है वह एनर्जी। अच्छा
याद करते हैं। करंट वाले चैप्टर में पावर का फॉर्मूला से क्या पढ़ा है, वी आई पढ़ा है, वी स्क्वायर बटे आर पढ़ा है, या आई स्क्वायर आर पढ़ा है। तो पावर इनटू टाइम, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर आर टी, वी आई टी। और हाँ सर, ये सब के सब आपका क्या एनर्जी है, तो इनका भी वी में सूत्र यही बनता है। ओके सर, सर ये क्या है 1/2 QV Q स्क्वायर बाय 2C। सर कहाँ पढ़ा था सर, कैपेसिटर में पढ़ा था, वहां पर भी ये क्या होता है, एनर्जी होता है। तो इनका भी V में सूत्र डायरेक्टली ये बनता है, Q 1/2 QV Q स्क्वायर बाय 2C। ओहो 1/2 CV स्क्वायर से चलेगा, शानदार। अच्छा 1/2 LI स्क्वायर से क्या होता है, ये आपका चुंबकीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा जो आपकी संचित होती है इंडक्टर वाले पार्ट में, EMI चैप्टर है ना, चैप्टर में ऐसा कौन सा EMI से क्या, ये भी एनर्जी का ही फॉर्मूला है, एनर्जी ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा। अच्छा हाफ LI स्क्वायर, L क्या होता है प्रेरक, I कितना होता है धरा। सब बहुत बढ़िया। बल आघूर्ण टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F, लेकिन इसका भी V में सूत्र मेरे पास यही बनता है M1 L2 T-2। हालांकि इसका जो होता है यूनिट हम लोग पढ़ते हैं सर क्या, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, लेकिन वे में सूत्र मेरे पास सेम आता है सर। क्यों, क्योंकि देखो एनर्जी से क्या होता है, कार्य होता है, कार्य का फॉर्मूला से कितना, बल इंटू विस्थापन होता है, बल कितना न्यूटन में, ये किसमें मीटर में। तो भैया बलागुण कार्य ऊर्जा सेम वे में सूत्र आता है। तो भैया इसकी यूनिट एक तो ये बन जाती है, एक जूल बन जाती है, लेकिन वे में सूत्र सेम बनेगा, M1 L2 T-2। सर स्थितिज ऊर्जा बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं सर, कहाँ, ग्रेविटी में पढ़ा था G M1 M2 बटे R। आपने सर पढ़ा कौन सा, ग्रेविटेशनल mgh वर्क एनर्जी पावर में। सर ये पढ़ा आपने इलेक्ट्रोस्टैट में K Q1 Q2 बटे R। ये कहाँ पढ़ा आपने सर, ये पढ़ा वर्क एनर्जी पावर में, स्प्रिंग की ऊर्जा हाफ के x स्क्वायर। तो ये सब की सब क्या है, ऊर्जा है, सभी के लिए में सूत्र यही आएगा, चलेगा, शानदार। गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर कितना आएगा, M1 L2 T-2। सर ठीक है, सर इनका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, अबे डायरेक्ट पूछता है, मान लो उसने एग्जाम में लिख के दे दिया कि K Q1 Q2 बटे R का वी में सूत्र बता, निकालने बैठेगा क्या, नहीं सर तुझे फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला किसका ही है, तो ये फॉर्मूला है मेरे पास स्थितिज ऊर्जा का, जो अपन ने 12th क्लास के सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, स्थितिज ऊर्जा। हाँ सर, जब है ऊर्जा तो डायरेक्ट लगाना फॉर्मूला, क्यों उसको सोल्व कर रहा है, चलेगा। हाँ सर समझ में आई बात, एकदम बढ़िया 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 शानदार। चलो भाई आगे बात करता हूँ सर, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी से ये क्या होता है, ऊर्जा घनत्व। तो ये होता है ऊर्जा, एनर्जी बटे वॉल्यूम, बोले तो आयतन, ऊर्जा बटा आयतन है ना, एनर्जी। ऐसा एनर्जी किसमें आई थी सर, एनर्जी M1 L2 T-2 था सर जी। हाँ सर बटे में क्या है, आयतन, आयतन होता है मीटर क्यूब, तो L की पावर 3। जब सॉल्व करोगे तो M1 L-1 T-2 ये आपका वी में सूत्र होगा। और एनर्जी डेंसिटी हमने और कहाँ कहाँ देखना है सर, एनर्जी डेंसिटी ये मिलता है आपका विद्युत ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला, विद्युत ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला सर कहाँ पड़ा है, कैपेसिटर के अंदर 1/2 एप्सिलॉन E स्क्वायर। याद रखना है कि ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट निकालूंगा, काम खत्म, ना E0 निकालना ना E निकालना, डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, सीधा काम होगा। ठीक सर, ये देख सर चुंबकीय ऊर्जा घनत्व सर कहाँ पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम लोग 12th क्लास के आने वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो मेरे पास कितना 20/2 मिनट, ये भी क्या है ऊर्जा घनत्व, इसका भी वे में सूत्र यही बनेगा, चलेगा। सर आपका प्रतिबल स्ट्रेस 11वीं क्लास में पढ़ा है, सॉलिड वाला चैप्टर, और ये हाँ सर फोर्स अपॉन एरिया सेम आता है। तो भैया ऊर्जा घनत्व प्रतिबल है ना मेरे पास सेम मिलता है। अब सर प्रतिबल सर कोई सा भी हो, प्रतिबल कोई सा भी हो, अनुप्रस्थ हो, अनुदैर्ध्य हो या आयतन वाला हो, दाब, तीनों में से कोई सा भी प्रतिबल हो, कोई सा भी स्ट्रेस हो, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, तीनों में से कोई सा भी आ जाए, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला ऊर्जा घनत्व के बराबर आता है सर। ठीक है, चलेगा। सेम कहानी आपका प्रत्यास्थता गुणांक सर, कौन सा याद करो, प्रत्यास्थता गुणांक पढ़ा था कैसा, यह है आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक सर, ये मेरे पास क्या था सर, आपका दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, रिजिडिटी कांस्टेंट सर जी। हाँ जी के भी मेरे पास क्या था, बल्क मॉडुलस, याद करो। हाँ सर बल्क मॉडुलस, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, बिल्कुल सर जी। हाँ चलेगा, दौड़ेगा, शानदार, एक नंबर, परफेक्टली डन। ओके ओके ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ सर। ऐसे ही मेरे पास क्या है, आपका है विमाहीन राशियां। ये वो राशि जिनकी कोई विमा नहीं होता, मतलब m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 से इनमें कोई मेरे पास नहीं आता है। तो मेरे पास क्या ऐसा कौन कौन सा है, ये हमने पढ़ा हुआ है सर। आपका समतल कोण, मैंने कहा था थीटा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से इनकी यूनिट तो है रेडियन, लेकिन विमा नहीं होती, 0 0 आती है। ठोस कोण सर कौन सा, सॉलिड एंगल, अभी बताया था। पूरक राशियों में यूनिट तो है स्टेरेडियन, लेकिन विमा नहीं होता है। प्रत्यास्थता गुणांक, सॉरी प्रत्यास्थापन गुणांक सर कहां पड़ा है, सेंटर ऑफ मास में, टक्कर कोलिजन वाला पार्ट ई, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, मतलब कोई इसका कोई यूनिट भी नहीं होता है और इसका कोई बीमा भी नहीं होता है। ठीक सर घर्षण गुणांक म्यू पड़ा है फ्रिक्शन में, इसका भी कोई मेरे पास विमीय सूत्र नहीं होता, इसकी यूनिट भी नहीं होती, यूनिटलेस होता है। सर विकृति स्ट्रेन, आपका चैप्टर था सॉलिड, वहां पढ़ते हैं विकृति स्ट्रेन, इसका भी कोई यूनिट नहीं होता है, ना तो यूनिट होता है, हाँ ना तो उसका कोई यूनिट होता है, ना मेरे पास की कोई विमा होती है। ठीक सर बात सुनो, जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, सबका कोई विमीय सूत्र नहीं होता है। log और e की पावर x नहीं होता है। आवर्धन क्षमता सर कहाँ पढ़ते हैं, रे ऑप्टिक्स, आवर्धन क्षमता की इमेज कितना बड़ा बनता है वो वाला, इसका भी कोई विमा नहीं होता है। सर क्यू फैक्टर आप ये पढ़ोगे चैप्टर एसी में, ये कहाँ पढ़े सर, रे ऑप्टिक्स में, सर इनका भी कोई आवर्धन नहीं होता है। आपेक्षिक पारगम्यता सर म्यू रिलेटिव अभी पढ़ा है 12वीं क्लास में, म्यू बटा म्यू नॉट, से इसकी कोई डायमेंशन नहीं होता है। आपकी विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर ई बटे ई नोट पढ़ते हैं, हाँ सर इसका भी कुछ नहीं होता। आपेक्षिक घनत्व कि भैया हमें चाहिए डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, द्रव का घनत्व बटे जल का घनत्व, ये पढ़ा अपन ने फ्लूइड में, हाँ सर। पॉइजन अनुपात आपने पढ़ा था सॉलिड वाले चैप्टर में, आपका अनुदैर्ध्य विकृति बटा अनुप्रस्थ विकृति, अरे हाँ सर, तो इन सब का कोई विमा नहीं होता है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू, रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हो सी बटा वी, हाँ सर, इसका भी कोई विमीय सूत्र मेरे पास नहीं होता है। ठीक सर, और उसके अलावा कुछ खास याद रखने वाले पॉइंट, प्रकाश का वेग, वेग 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 वेग, सी ई बटा बी कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर होगा ई एम वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगें, वहाँ पढ़ेंगे, पर फिलहाल को याद रखना है, सी ई बटा बी होता है, या 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है सर, ठीक है चलेगा। तो ये क्या होता है, वेग, वेग किस में आता है सर, वेग मेरे पास आता है मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर क्या है, लंबाई की पावर 1, सेकंड क्या है, टी की पावर -1, ये इनका विमीय सूत्र बन जाएगा, चल जाएगा। सेम तरह से म्यू लिखा हुआ है सी बटा वी होता है, इसको म्यू आर एप्सिलॉन आर भी लिखते हैं सर, म्यू आर कहाँ गया, ये रहा, एप्सिलॉन आर ये रहा, ये वही चीज़ है। तो ये हमारे पास क्या है, विमाहीन होता है, इसका कोई विमा नहीं होता है, m0 होता है, l0 होता है, t0 होता है, चलेगा जी हाँ सर, ओके 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 डन सर, चलेगा, तोड़ेगा 1 नंबर, शानदार है ना। तो ऐसे हमारे पास क्या है, आवर्ती, आवर्ती सभी को पता होगा सर, आवर्ती जो होता है वो समय का उल्टा होता है 1/t। तो क्या है सर, द्रव्यमान तो है नहीं, लंबाई भी है नहीं, टाइम का कितना -1, तो जो होता है आवर्ती का वही आता है कोणीय आवर्ती, वही आता है कोणीय वेग। तीनों के लिए आपका विमीय सूत्र सेम होता है, इनकी यूनिट अलग हो सकती है। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में पढ़ते हैं, हर्ट्ज में 1/सेकंड। कोणीय आवर्ती सर ये आपका पढ़ते हैं रेडियन पर सेकंड में, ये किस में आता है, रेडियन पर सेकंड, सेम कहानी। ठीक सर, अब याद रखने वाले मात्रक जिनको आपको डायरेक्टली रटो तो याद रहेगा क्योंकि काम पड़ता है। याद रखने वाले मात्रक आपके सामने लिखा हुआ है, लंबाई का, द्रव्यमान का, क्षेत्रफल का, आयतन का, घनत्व का, वेग, त्वरण, बल, ये सब यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सब मेरे पास यहाँ पे लिखे हुए हैं जो आपको रट के रखना है, इनमें अपने को कोई भारी भरकम काम नहीं करना है। ठीक है, फॉर्मूला पता है, सब कुछ हो जाएगा। देख प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, कार्य, ऊर्जा, शक्ति है ना, बलागुण, इनके आपको डायरेक्टली पता होने चाहिए, क्या इनकी यूनिट्स, विमा अपने आप निकलना शुरू हो जाएगी। सर कैसे, कुछ एग्जाम पर करवा दो तो हमें थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, बाकी ये तो आपको रटना पड़ेगा। धारिता का यूनिट फेराड होता है, प्रेरकत्व का हेनरी होता है, विद्युत क्षेत्र का न्यूटन प्रति कूलम वोल्ट पर मीटर होता है, चुंबक क्षेत्र कितना टेस्ला में आता है, आवर्ती 1/सेकंड या हर्ट्ज कहते हैं, आवेश किसमें कूलम में आता है, ये बात रटनी पड़ेंगी, इनका कोई इलाज नहीं, इनको रट के घुट के पीना ही पड़ेगा और कोई चारा हमारे पास इसका नहीं होगा। क्लियर है क्या, ठीक है।
हाँ तो देख लो, अब अपन यहाँ पे कुछ सिंपल से एग्जांपल देख लेते हैं ताकि अपने को भाई आइडिया रहे कि हम लोग कैसे चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो सीधा सीधा सिंपल एग्जांपल के साथ जरा इसको खत्म करते हैं। देख मेरे पास क्या बोलते हैं, मान मेरे पास क्या है, हमने बात किया किसका, स्पीड का, वेग की बात करते हैं सर। वेग क्या होता है, दूरी बटा समय। यस सर, दूरी बटा समय। दूरी किस में आप तो भैया मीटर में, एक इसमें सेकंड में, तो मीटर की पावर 1, सेकंड की पावर 1, तो एल की पावर, मीटर क्या लंबाई, सेकंड क्या टाइम, पावर -1 से माइनस में, क्यों, क्योंकि उसको ऊपर लेके जाओगे तो माइनस में आएगा, चलेगा। सेम तरीके से मान ले मैं करता हूं किसके लिए, त्वरण के लिए। जानते हो सर त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन। सर वेग में परिवर्तन की दर होवे है। सर वेग किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। टाइम किस में आएगा, सेकंड में आएगा। सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड का स्क्वायर बनेगा सर, जी हाँ। तो मीटर एल की पावर 1, सेकंड ऊपर गया टी की पावर माइनस का 2, ये बन गया ए का वीमीय सूत्र। सर क्या बात कर रहे हो, मजा आ गया। अच्छा आगे सुन, सब मान लो मुझे निकालना बल F, फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, M इंटू ए होता है। M किसमें, किलोग्राम में, A किसमें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। सर बहुत बढ़िया, जरा देखो किलोग्राम किसमें हो गया, M की पावर 1, मीटर क्या है, लंबाई होता है, पावर 1, सेकंड क्या है, टाइम, ऊपर जाएगा माइनस का 2, तो ये मेरे पास बल का वीमीय सूत्र बन गया। सर क्या बात है, शाबाश शाबाश शाबाश। चल मान लो अगर मैं आपसे कहूँ प्रेशर बताओ, प्रेशर। सब प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। चल ठीक है, फोर्स कितना आया, फोर्स का मेरे पास यूनिट बना है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एरिया किस में आएगा, मीटर का स्क्वायर आएगा। बहुत बढ़िया, 1 मीटर से 1 मीटर चला गया तो केजी इंटू सेकंड स्क्वायर अपॉन में मीटर। देख केजी क्या है, द्रव्यमान, उसकी पावर 1, मीटर क्या है, लंबाई, ऊपर गया माइनस का 1, सेकंड का है सर आपका, सेकंड आपका डिवाइड में था भैया, सेकंड आपका डिवाइड में है, डिवाइड में यहां देखो सेकंड का स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर जाएगा ऊपर तो टी की पावर माइनस का 2, तो ऐसे मेरे पास ये प्रेशर का वीमीय सूत्र आपने निकाल लिया। अब जो हमारे पास वीमीय सूत्र प्रेशर का था वही मेरे पास ऊर्जा घनत्व का था। और यहां से देख ले भाई, आपने दिखाया पीछे, आपने दिखाया है पीछे, कहां देखेगा कि सर जो एनर्जी डेंसिटी का वीमीय सूत्र ये लिखा हुआ है वही मेरे पास किसका है, कहां गया, प्रतिबल का, दाब का, प्रेशर का, सबका सेम था। अरे हाँ सर, तो M1 L-1 और T-2, सब बहुत बढ़िया। तो ऐसे किसी भी भौतिक राशि का आप लोग वीमीय सूत्र निकाल सकते हो अगर आपको उनसे जुड़े फॉर्मूले आपको पता हैं तो, है ना। तो बात समझते हैं। मान बात करता हूं किसके लिए, वर्क या एनर्जी, है ना, कोई भी तरह की एनर्जी हो। सर कार्य का फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन, होता है क्या, बल इंटू विस्थापन होता है। सब बल किसमें है, सब बल मेरे पास ये रहा, बल हम लिखते हैं M इंटू ए के हिसाब से केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अच्छा एस क्या है, विस्थापन, मीटर में आएगा, क्या बनेगा, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन कितना, सेकंड स्क्वायर। तो केजी कितना, M की पावर 1, मीटर स्क्वायर L की पावर 2, सेकंड कितना, T की पावर माइनस का 2। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ऊर्जा का वीमीय सूत्र बन जाएगा। ओ अब कोई भी ऊर्जा हो, चाहे गतिज हो चाहे स्थितिज हो, कोई भी ऊर्जा हो, सबके लिए यही फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। अच्छा है सर, बढ़िया है, बात समझे क्या सर, बिल्कुल समझ गया हूं। इसमें मुझे किसी तरह की कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा वाली बात नहीं होना चाहिए। चल ठीक है, और समझ सर, थोड़े 1-2 एग्जाम्पल और फटाफट देखो, फटाफट देखो। सर हमने पढ़ रखा है आपके ग्रेविटेशन का, याद है, हमसे पूछे भाई कि जी का वीमीय सूत्र बताओ कैसे निकालेंगे। सर जी क्या होता है, सर गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सर कहां पढ़ा है, आपका चैप्टर ग्रेविटेशन वहां पे आता है, तो आपको इसका फॉर्मूला पता होगा। सर कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, F बराबर जी M1 M2 बटे दूरी R का स्क्वायर। जी हाँ सर, चलेगा। तो मेरे पास क्या है, यहां से जी बन जाएगा, गुणा करो F इंटू R का स्क्वायर बटे M1 M2। सर जी हाँ, चलेगा। F बल होता है, M इंटू एस निकालते थे, तो बल बनेगा केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया। आर क्या है, दूरी किसमें, मीटर में, पावर कितना, 2, तो मीटर का पावर 2, डन। डिवाइड में M1 M2 से क्या होते हैं, द्रव्यमान होते हैं, तो केजी इंटू केजी कर दूंगा। बहुत बढ़िया, 1 केजी चला गया, मीटर पावर 1, मीटर पावर 2, तो मीटर पावर 3 बटे में 1 केजी और साथ में कितना, सेकंड स्क्वायर। चलेगा। तो मेरे पास क्या है, जी का वीमीय सूत्र क्या मेरे पास आएगा, केजी बटे में ऊपर जाएगा तो द्रव्यमान की पावर माइनस का 1, मीटर लंबाई होता है, लंबाई की पावर से कितना, 3 हो गया, सेकंड टाइम होता है, ऊपर ले जाओ, टी की पावर माइनस का 2। ये मेरे पास जी का वीमीय सूत्र आ गया। अरे वाह सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे ही
एग्जाम्पल कि मान ले प्लांक नियतांक h का विमीय सूत्र बताओ, समझ लो, प्लांक नियतांक, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लांक नियतांक h का विमीय सूत्र क्या होगा, ये हमसे पूछा है। सर कैसे निकालूं, मुझे इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या? हाँ पता होना चाहिए। देख सर क्या हमने पढ़ रखा है एनर्जी का फॉर्मूला E बराबर h न्यू, अरे हाँ सर पढ़ रखा है। तो यहां से H क्या बनेगा सर, H बनेगा E बटा न्यू। सर E क्या होता है, ऊर्जा, ऊर्जा मतलब कार्य के, तो आप तो कार्य होता है बल इंटू विस्थापन। अरे वाह सर, ये न्यू क्या होता है सर, न्यू होता है आवर्ती फ्रीक्वेंसी, 1/सेकंड में पढ़ते हैं, आवर्ती फ्रीक्वेंसी 1/सेकंड होता है। चल लिख लो सर H बल किस में आएगा, सब बल आएगा मेरे पास kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इंटू क्या है एस क्या होता है विस्थापन मीटर, बटे में क्या है 1/सेकंड। बहुत बढ़िया, 1 सेकंड से 1 सेकंड गया, क्या बचा kg मीटर का स्क्वायर, तो बटे में कितना 1 सेकंड, तो कितना मेरे पास हो गया h का विमीय सूत्र कितना मेरे पास आ गया, m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -1। तो ऐसे आपने प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र निकाल लिया। तो ऐसे किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकाला जा सकता है। डरेगा, चलेगा हाँ सर, ओके सर, ये बात अपने को क्लियर होना चाहिए। तो मैंने बस आपको विमीय सूत्र निकालना बता दिया है, इसके क्वेश्चन अगले क्वेश्चन प्रैक्टिस में नहीं करवाऊंगा, क्योंकि आपको बस आइडिया है कि भाई कैसे इनको करना होता है। बस आपको बताऊंगा कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है जिससे आप लोग ये चीजें निकाल पाओगे। ठीक है, चलेगा, डन सर। तो इस तरह से किसी भी दी गई भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकाल सकते हो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। अब ये जो हमने डायमेंशन निकालते हैं, इनका इस्तेमाल कहां होता है, इसका यूज क्या होता है, भाई किन किन चीजों में इनका इस्तेमाल कर सकते हो। देख पहला पॉइंट, विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग, डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशंस मेरे पास क्या होती है। पहला, समीकरण की विमीय सांतत्य की जांच करना। तो समझिएगा कि सर कि भैया आपको दिया गया समीकरण विमीय रूप से सही है या नहीं, दिया गया समीकरण विमीय रूप से सही है या नहीं, ये चेक करने के लिए है ना, चेक करना के समीकरण विमीय रूप से सही है या नहीं, विमीय रूप से सही है या नहीं। अब सर विमीय रूप से सही होने का मतलब क्या है, समझाते हैं। तो क्या होता है, जब कभी हम दो भौतिक राशियों को जोड़ते या घटाते हैं, जब कभी दो भौतिक राशियों को जोड़ना है, घटाना है या एक दूसरे के बराबर रखना है, तो क्या होता है उनका विमीय सूत्र, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला मेरे पास सेम होना चाहिए। अच्छा तो ऐसा क्यों, सोचना यार, किलोग्राम में किलोग्राम ही जोड़ सकता हूं ना, किलोग्राम में लीटर तो नहीं जोड़ सकता। जरा सोच कि भैया मैं कहूं कि सर आप तो m+l कर दो, m है द्रव्यमान, ये है मीटर, सर कैसे जोड़ सकते हो यार, द्रव्यमान में लंबाई कैसे जुड़ेगी, द्रव्यमान में लंबाई नहीं जोड़ सकते हो भैया, दो समान भौतिक राशियों को ही आपस में जोड़ा घटाया बराबर में रखा जा सकता है। अच्छा तो बात करेक्ट है। तो हम क्या कह रहे हैं कि भैया केवल समान विमा वाली भौतिक राशियों को ही जोड़ा घटाया अथवा इक्वल किया जा सकता है, ठीक है, समझे क्या। अच्छा सर, तो मतलब कि मान लो मेरे पास क्या है समीकरण लिखा हुआ है, एक एग्जांपल देता हूं, समझिएगा कि मान मेरे पास क्या कोई समीकरण दे रखा है सर, v बराबर u प्लस AT। अब मैं कहता हूं कि सर ये समीकरण आपको चेक करना है कि सही है कि नहीं, डायमेंशनल रूप से सही है या नहीं। चल बात करता हूं सर, अगर हमने इसको इसके बराबर रखा है तो इन दोनों का विमीय सूत्र सेम होना पड़ेगा। हमने लिखा है कि बराबर करने के लिए सेम होना चाहिए। अच्छा इसमें इसको जोड़ा है तो जोड़ने के लिए भी इनका विमीय सूत्र सेम होना पड़ेगा। अच्छा तो जिनको जोड़ा जाए, जिनको बराबर रखा जाए, उनके विमीय सूत्र मेरे पास क्या होता है, सेम होता है। देख v क्या है सर, वेग होता है, तो मीटर पर सेकंड L1 T-1 होता है। यस
U प्रारंभिक चाल सभी कितना L1T-1 होता है। सर जी हाँ। इसकी बात कर सकते A क्या होता है, त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मीटर सेकंड स्क्वायर बटे में ओके। T क्या है, टाइम, T की पावर 1, जरा सॉल्व करना इसको, कितना आएगा -2 प्लस का 1, तो L1T-1। तो देखो क्या तीनों में ये चीजें सेम आई, अरे हाँ सर अगर ये सेम है तो ये आपका विमीय रूप से एकदम सही है, ये समीकरण आपका विमीय रूप से सही है। तो ऐसे किसी भी दिए गए समीकरण को आप लोग चेक कर सकते हो कि वो दिया गया समीकरण विमीय रूप से, डायमेंशन रूप से सही लिखा गया है या नहीं लिखा गया है, चलेगा। अच्छा पर सर यहां पे एक छोटा सा स्टार पॉइंट बन जाता है। सर क्या स्टार पॉइंट भैया, ये है कि सर विमीय रूप है ना, कहा गया स्टार पॉइंट, विमीय रूप से सही समीकरण का इसको हिंदी में कैसे लिखूं क्या, विमीय रूप से सही समीकरण वास्तव में सही हो, वास्तव में सही हो आवश्यक नहीं है, सही हो आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। तो मतलब ये बात थोड़ी कम समझ में आई कि सर विमीय रूप से सही है तो वो सही क्यों नहीं हो सकती। बात समझाता हूं, देख मान कि देख अगर तूने समीकरण से देखा, सर ये वाला एग्जांपल v बराबर u प्लस 86, जी हाँ ये समीकरण आप लोग जानते भी हो, जब त्वरण मेरे पास नियत होता है, गतिकी की समीकरण होती है, पहले समीकरण यही लिखते हो सर जी हाँ। मान ले अगर मैं लिखता एग्जाम्पल के तौर पे v बराबर u प्लस 1/2 AT, अगर तू अब सॉल्व करेगा ना, अभी भी v का v में सूत्र u के बराबर आएगा और u का v में सूत्र इनके बराबर, मतलब 80। सर 1/2 क्यों नहीं लिया, अरे 1/2 तो भाई नंबर है ना, 1/2 नंबर है, नियतांक है, उसकी कोई विमा नहीं होता है, कांस्टेंट था, तो इनके विमाएं अभी भी समान आएंगी। तो सर विमीय रूप से तो ये भी करेक्ट है, विमीय रूप से तो इनका भी बराबर आया, तो ये भी करेक्ट, लेकिन तुम्हें पता है ना तुम्हारे समीकरण में 1/2 नहीं आता था, तो तरीके से ये समीकरण सही नहीं है, गलत होती है मेरे पास। ठीक है, तो मेरे पास क्या इसमें 1/2 नहीं है, ये तो भी सही बन रही है, इसमें है तो भी सही बन रहा है, तो सही कौन सा भाई, तो विमा रूप से सही होने का मतलब ये नहीं कि मेरे पास समीकरण सही है, समझे क्या। अच्छा सर, तो ध्यान रखिए इस बात का, विमीय रूप से समीकरण सही है इसका मतलब ये नहीं कि वो वास्तव में सही है। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट मात्रक पद्धति से चेंज करना, कि भाई एक पद्धति से दूसरी में चेंज करना। समझो कि मान लो मेरे पास कोई भौतिक राशि है Q, अच्छा आप उसको n इंटू यू से लिखते हो, मैंने बताया है हाँ सर। अब अगर आप इसकी यूनिट को चेंज करते हो तो भौतिक राशि में कोई बदलाव नहीं आता है, लेकिन हाँ उसके नंबर बदल जाते हैं। आप जितनी बड़ी मात्रक का इस्तेमाल करते हो आपका नंबर उतना कम आता है, उसका मान उतना मेरे पास कम हो जाता है, हमने बताया था। तो मान ले कि मेरे पास आपने एक पद्धति से दूसरी पद्धति में उसको चेंज किया, MKS से चले गए CGS में, है ना, MKS से CGS में चले गए सर, ठीक है ऐसे किया। तो सर मेरे पास क्या है, उनका अपना विमीय सूत्र रहेगा, उनका अपना खुद का विमीय सूत्र मेरे पास रहेगा। तो सर क्या है, मेरे पास क्या है, दोनों तरफ के विमीय सूत्र सेम होना चाहिए, सब बात करेक्ट है। तो N1 और U1 का विमीय सूत्र बराबर N2 U2 का विमीय सूत्र मैं लिखते हैं। मान मेरे पास क्या है, यहां से N2 अगर मुझे निकालना तो ये आएगा N1 U1 बटे U2 का विमीय सूत्र। अब देखो इनमें अपनी अपनी कुछ पावर रही होगी, N1 आपका द्रव्यमान का वैल्यू पहले क्या था, अभी क्या है, और इनकी पावर मान लो कितना मेरे पास है, पावर हमने कितना इसका A मान लिया, ठीक है। लंबाई L1 बटा L2 पावर कितना B मान लिया, टाइम T1 बटा T2 कितना पावर C मान लिया। तो ये बात थोड़ी कम पकड़ में आ रही है कि आपने क्या किया है, ये कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये बात थोड़ी कम पकड़ में आ, अभी समझ जाएगा, टेंशन ना ले मेरे दोस्त, टेंशन बिल्कुल ना ले, अभी समझेगा। यही तेरे आंखों के सामने एक एग्जांपल करूंगा तो एकदम पकड़ लेगा। एग्जांपल, सवाल यह है कि मान लो मेरे पास कोई बल है कितना 1 न्यूटन, ठीक है, मुझे इसका मान CGS में मान कितना होगा, CGS में मान कितना होगा
समझते हो, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, हाँ सर, और न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एम के से सीजीएस में बदलना है। सीजीएस में जब चेंज करोगे, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में जाऊंगा तो वैल्यू कितना मेरे पास हो जाएगा, ये आपसे वो पूछ रहा है। सो कैसे करूं, कैसे हो, यहां देखो समझाता हूं। सर N2 क्या है, नया वैल्यू कितना है जो आपसे पूछ रहा है। N1 पहले कितना वैल्यू था, M1 बटा M2 से पहले M किस में था, किलोग्राम में, अब किस में है, ग्राम में। लंबाई पहले मीटर में, अभी सेंटीमीटर में। टाइम सेकंड में, सेकंड में। ओके, तो ये एबीसी क्या है, एबीसी उनकी वीमा है, पावर है। अच्छा देख, यहां देख, अगर ध्यान देगा, बल की जो मेरे पास बनती है वीमा देख, केजी किलोग्राम की पावर 1 है, यस सर। लंबाई L की पावर 1 है, यस सर। T का पावर -2 है, अच्छा। तो M की पावर A, L की पावर B, T की पावर C, अच्छा। तो ये A, B, C, M, L और T की पावर होती है, यस एकदम सही। तो देख सॉल्व करता हूं, ध्यान दे, नजरे स्क्रीन पर देख, मेरे को चाहिए N2 नया वाला वैल्यू। पहले कितना वैल्यू था सर, पहले तो 1 था, तो 1 लिख ले, है ना। जरूरी नहीं हर बार 1 हो, ये होता है यहाँ पे 5 लिखाओ, 5 लिखाओ, 6 लिखाओ, 7 लिखाओ, 10, 15, 20, 50 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। N1 चलो बात करते हैं, M1 बटा M2। देख M1 क्या पहले M आपका किलोग्राम में था, यस सर, पहले M का वैल्यू 1 किलोग्राम था। और अब कितना है सर, अब ले रहे हो सीजीएस में, तो यहां पे मास किस में आता है, ग्राम में, 1 ग्राम होगा। सर इनकी पावर कितनी है, M की पावर 1, बहुत बढ़िया। बात करें लंबाई की, सर लंबाई L1 बटा L2, सर पहले लंबाई सर किसमें, मीटर में था, 1 मीटर। अभी किसमें, सीजीएस 1 सेंटीमीटर में। इसका सर पावर कितना है सर, L की पावर सर कितना, 1 है। टाइम पहले भी सेकंड में था, आज भी सेकंड में, पावर कितना, -2। सॉल्व करूं, देखो 1 हो गया। सर किलोग्राम ग्राम कैसे करूं, याद करते हैं, क्या 1 किलोग्राम होता है 10 की घात 3 ग्राम, यस सर। डिवाइड में से कितना हो गया, ग्राम, परफेक्ट। सर 1 मीटर होता है 10 की घात 2 सेंटीमीटर, डिवाइड में कितना, सेंटीमीटर। सेकंड से सेकंड कट गया, खत्म हो गया। अब देख, ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, कितना बचा, 10 की घात 3 और 2 कितना, 5, ये आ गया। तो जो आपका 1 न्यूटन है सीजीएस में, उसका वैल्यू 10 की घात 5 होता है, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, डाइन कहते हो। अच्छा, तो समझना कि 1 न्यूटन कितना होगा, 10 की पावर 5 डाइन मेरे पास ये बन जाएगा। क्या इसमें अपने कोई समस्या में लाल चलेगा, दौड़ेगा, ओके सर। चल भाई आगे बढ़ते हैं। तो अपन ऐसे किसी भी संख्या को एक मात्रक पद्धति से दूसरे में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैं इसका क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, बस आपने एक आइडिया दिया है। आगे समझते हैं, भौतिक नियतांक की बीमा ज्ञात करने में, कि मान मेरे पास कोई समीकरण है, समीकरण में मेरे पास क्या है, कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है, कोई नियतांक जिसके बारे में आपको पता नहीं है, और आपको उसकी वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, समझ, मान ले एक एग्जांपल लेते हैं। चल क्या ले आप समीकरण, मान ले f बराबर AT प्लस BT स्क्वायर अपन ने ले लिया, ठीक सर। अब अपन ने क्या कहा था कि जब कभी अपन दो पदों को जोड़ते हैं, दो भौतिक राशियों को जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं या बराबर कर रहे हैं, तो उनका विमीय सूत्र मेरे पास सेम होना जरूरी है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं सर मैंने f को बराबर किया है इसके, सर जी हाँ। अगर मैंने f को बराबर किया है इस चीज के, मतलब इसका विमीय सूत्र इसके बराबर होना चाहिए, करेक्ट। हाँ, आपने इसको इसमें जोड़ा है तो इसका भी विमीय सूत्र मेरे पास क्या है, सेम होना चाहिए। अच्छा, अब देख, f का विमीय सूत्र निकाल चुका हूं मैं, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये होता है, जी हाँ। a क्या है, नियतांक नहीं पता, निकालता हूं, a को रख बाहर, t क्या है, टाइम का t की पावर 1, बहुत ही बढ़िया। सभी क्या है, नियतांक नहीं पता, बाहर रखो, टाइम का स्क्वायर t की पावर 2, बहुत बढ़िया। अब देख, हमें चीज है a का वैल्यू, बता भाई a का वैल्यू कितना है, तो कुछ मत करो, इसको लाओ यहां भाग दे दो। तो a का विमीय सूत्र m1 था, L1 था, t पावर -2 था, बटे में कितना, t की पावर 1 आ गया, इसको भेजो ऊपर। तो a का विमीय सूत्र m1 L1 पावर गया ऊपर, t की पावर -3, चलेगा, डन। सेम तरीके से मुझे b निकालना, तो इसको भी यहां भाग दो, तो b का विमीय सूत्र उसको भेज दो उस तरफ बटे में। तो m1 L1 t -2 बटे में कितना, 2 गया ऊपर, m1 L1 t -4, मेरे पास क्या है, विमीय सूत्र बन जाएगा, चलेगा।
हाँ सर। तो ऐसे किसी भी दिए गए समीकरण में आप लोग इन चीजों को ध्यान रखते हुए उनके विमीय सूत्र निकाल सकते हो जो नियतांक होता है, जिनके बारे में पता नहीं होता। जैसे देखो इस समीकरण में ए और बी के बारे में पता नहीं था तो मैंने निकाल दिया। तो ऐसे कोई भी समीकरण हो उसके लिए आप लोग नियतांक का वैल्यू निकाल सकते हो। इसके भी मैं आपको एक दो क्वेश्चन अगले क्लास में करवा दूंगा ताकि आपको क्लैरिटी रहे। चलेगा? हाँ सर चलेगा, दौड़ेगा, शानदार, आगे बढ़ो। अगला पॉइंट सर, भौतिक राशि में संबंध। ये थोड़ा सा स्पेशल पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट हर साल बन जाता है। हाँ, ये जो भी करवाया है ये काम का पॉइंट है। अभी जेईई मेंस में हर सेशन में एक दो क्वेश्चन इसमें से आए हैं, तो भैया नीट में भी गारंटी इस बार आना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलेगा, आगे बात करते हैं। तो भौतिक राशि में संबंध, इसमें क्या होता है, आपको ऐसा कहेगा, कुछ सवाल बोलेगा कि मैं मान लो मेरे पास 4 राशियां पी क्यू आर एस। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे वो कहेगा कुछ इस तरह से, क्या कहेगा कि सर पी राशि जो है वो है ना, भौतिक राशि पी, भौतिक राशि पी राशियों है ना, अन्य राशियों क्यू आर एस पर किस प्रकार से निर्भर करती है, ऐसा वो पूछेगा। किस प्रकार से निर्भर करती है वो ऐसा आपसे पूछेगा। मतलब कुल मिला के वो आपसे संबंध पूछवा रहा है, ये आपसे पूछेगा भाई किस प्रकार से निर्भर करती है। तो बस मैं आपको फिलहाल बताऊं कि मेथड क्या होता है, क्वेश्चन अगली क्लास में। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। तो सर ठीक है, वो बोल रहा है कि पी निर्भर कर रहा है क्यू आर और एस पे, पर सर कैसे ये नहीं पता है, कोई बात नहीं। चल मान सकता हूं कि जो मेरे पास पी है ना, पी वो फंक्शन है, फलन है किसका, क्यू आर एस का, लेकिन निर्भर कैसे कर रहा वो नहीं पता। तो मान लो कि पी जो है वो समानुपाती है क्यू की पावर ए क्या नियतांक, इनटू आर की पावर बी क्या है फिर नियतांक, एस की पावर सी फिर क्या है नियतांक। चल ठीक है, अगर आप इन दो संख्याओं को, दो पदों को एक दूसरे के बराबर बोल रहे हो सर, इसका मतलब क्या है, इनके विमीय सूत्र मेरे पास सेम आएंगे। अच्छा, विमीय सूत्र सेम होंगे तो भैया क्या हो गया, P का विमीय सूत्र बराबर होगा Q का विमीय सूत्र पावर में कितना A, R का विमीय सूत्र पावर B, S का विमीय सूत्र पावर C। अच्छा, जब आप इनके विमीय सूत्र लिखोगे तो आपको पावर मिलेगी M, द्रव्यमान की, लंबाई L की और समय T की। तो जब आप ये चीज कर लोगे, इसमें आपको अल्टीमेटली अब क्या करना रहेगा कि अब अंत में M L व T की घात की तुलना करके 3 समीकरण बनानी है। 3 समीकरण बनाकर ए बी व सी के मान निकालते हैं, तो इस पर क्वेश्चन एक करवा दूं, चलिए करवाता हूं, एक क्वेश्चन आपको करवाता हूं, निकालते हैं। चल भाई आओ चेक कर लेते हैं कैसे होता है। कि मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने कहा कि भैया कि आवर्तकाल T ठीक है, मास M है ना, लेंथ L व त्वरण G पर किस प्रकार निर्भर करता है, त्वरण G पर किस प्रकार निर्भर करता है, ताकि आपको बस एक आइडिया मिल जाए। नेक्स्ट क्लास में इसके 1-2 क्वेश्चन करवा देंगे तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी बैठ जाएगी। ठीक है, अपन से पूछा गया सर कैसे करूं, कुछ नहीं, देख आराम से देख। बोला गया है कि T जो है वो निर्भर करता है एक तो द्रव्यमान पे, लंबाई पे और आपके G पर। कैसे करता है ये नहीं पता, निर्भर करता है लेकिन कैसे करता है ये हमें नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, जरा देखते हैं आराम से मेरे दोस्त, जरा फोकस करेंगे स्क्रीन पर। ठीक है, आओ समझते हैं क्या कहता है। सर कहता है मेरे पास क्या कि सर मान लो मेरे पास क्या T जो है
वो समानुपाती है m की पावर a, l की पावर b और g की पावर से कितना c। चलेगा सर, दौड़ेगा, शानदार शानदार शानदार। तो भैया मतलब क्या है, टी का विमीय सूत्र बराबर आएगा m की पावर a के, l की पावर b के और g की पावर c के। तो ठीक है सर, ये तो खुद समय है, अगर t समय है तो इसकी पावर कितना, एक, m और l है ही नहीं है तो जीरो मान लो, m की पावर जीरो, l की पावर जीरो, सर t कितना, t की पावर एक। बहुत बढ़िया, यहां देखो सर m अकेला ही तो है तो m की पावर एक और उसकी पावर कितना, a। l लंबाई है, इसकी पावर एक, पावर कितना, b। सर जी क्या है, सर जी होता है त्वरण, किसमें पढ़ते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर की पावर एक, समय की पावर -2 और इसकी पावर c। हम जानते हैं घात के ऊपर घात गुणा हो जाता है, घात के ऊपर घात गुणा हो जाता है। जरा देख, 1 इंटू a, 1 इंटू b, b, यहां देख 1 इंटू c, c, 2 इंटू c, 2c। सर ठीक है, अब m को साथ में, l को साथ में और t को साथ में लो, तो इधर वाले अलग उधर वाले अलग। सब पूरे में m कितने, एक ही m है, यस सर एक ही m है, पावर a। l कितने सर, l तो 2 हैं, ये रहे, आधार समान तो घात है इनकी जुड़ जाएंगी, बहुत बढ़िया। t कितना, -2c। अब आपको क्या करना है सर, हमें करना है पावर की तुलना, घात की तुलना। m की पावर वहां कितना, 0, यहां कितना, a। तुलना करो, m की पावर की तुलना क्या, a का वैल्यू कितना, 0। l की पावर 0, b प्लस c, तो तुलना कैसे, कितना, b प्लस c कितना, 0 आएगा। ओके, आखिरी में t की पावर 1, ये कितना, 2c। तुलना करो तो -2c इज इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे, c बराबर माइनस का 1/2, परफेक्ट। इसको उठा के इसमें डाल दो तो यहां से b माइनस ये बराबर 0, c का मान रखा है तो b कितना मेरे पास हो गया, 1/2। सब मिल गया, मिल गया। अब देख, हमने माना था कि t समानुपाती है m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। हाँ सर, a कितना आया सर, a तो 0 है तो m की पावर 0, l, b कितना आया सर, b का वैल्यू है प्लस का 1/2, 1/2, t, सॉरी t नहीं, g है, g की पावर से कितना, c है, c कितना, माइनस का 1/2। ओके सर, m की पावर 0 से तो खत्म, ये कितना, 1 हो जाएगा, समानुपाती। l की पावर 1/2, g की पावर माइनस में नीचे ले आओ, g की पावर 1/2 प्लस हो जाएगा। सब पावर 1/2 होता है अंडर रूट, तो t समानुपाती है l/g का अंडर रूट। ये इस पे इस प्रकार निर्भर कर रहा है, तो ये आप ऐसे संबंध स्थापित कर सकते हो ऐसे। पर सर ये तो बहुत बड़ा है, हाँ बड़ा है, एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बड़ा है, एग्जाम में आ भी सकता है तो इंपॉर्टेंट है, और कई बार आया है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका तो इंपॉर्टेंट है। ऐसे 1-2 क्वेश्चन आपको अगले क्लास में और करवाएंगे, पर पहले आप लोग उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, समझ के देख लो भाई, इसमें कोई खास अपने को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब विमीय विश्लेषण के भैया कुछ कमियां भी होती हैं, विमीय विश्लेषण की कुछ कमियां भी मेरे पास है। क्या कमी, नंबर 1, 3 से ज्यादा भौतिक राशि में संबंध स्थापित नहीं कर सकते। सर क्यों भाई, पावर कंपेयर किसका किया, MLT, 3 पावर कंपेयर करोगे तो 3 समीकरणें बनेंगी, 3 समीकरणों से 3 वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हो, 3 पावर निकाल पाओगे, लेकिन अगर चौथा वेरिएबल आ गया तो वो कैसे निकालोगे भाई, पावर तो 3 थी, समीकरण 3 बनेगी, तो उससे मैक्सिमम 3 ही सोल्व कर पाओगे, चौथा सोल्व नहीं कर पाओगे। तो कमी है कि भाई 3 राशियों में ही संबंध स्थापित कर सकते हो। अगला, केवल गुणनफल और भाग वाले संबंध ही बनाए जा सकते हैं। तो देखो, हमने जब चीजों को माना था ना, हमने बीच में क्या, सबने बीच में गुणा का चिन्ह लिया है, हम कभी भी प्लस और माइनस नहीं लेते, क्योंकि उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि भाई किसको जोड़ रहा हूं, m और l को जोड़ा, l और g को जोड़ा, m और g को जोड़ा, नहीं पता है। तो भैया जोड़ने घटाने वाला काम इससे नहीं पता लगा पाओगे, पता सिर्फ जो लग पाएगा वो गुणा और भाग का ही लग पाएगा। ठीक सर, पॉइंट नंबर 2 क्लियर है। ठीक है, विमाहीन राशि और नियतांक, मान लो कोई राशि ऐसी जिसकी विमा ही नहीं है, अब विमा ही नहीं है तो मैं उसको यहां दिखाऊं कैसे, कोई नियतांक है 1/2 है, 1/3 है, 4, 5 कुछ भी है, वो कैसे दिखाऊं। तो नियतांक और विमाहीन राशियों के बारे में कोई जानकारी हमें इसमें नहीं मिल पाता है, तो ये कुछ कमियां हैं इसकी जो अपने को याद रखना पड़ेगा। चलेगा दोस्त, दौड़ेगा, शानदार से, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, 1 नंबर, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। अब अगला पार्ट मेरे पास है सार्थक अंक, रुक जाओ, ठीक है, सार्थक अंक।
सार्थक अंक से क्या होता है सर? क्या होता है, देखो किसी भी भौतिक राशि का जब आप लोग मापन करते हो, किसी भी भौतिक राशि का जब आप लोग मापन करते हो, तो मापन करते वक्त जितने नंबर तक आप बिल्कुल श्योर होते कि भाई हाँ यहां तक अपनी वैल्यू एकदम करेक्ट है, वो होता है सार्थक अंक। भैया कि जितने नंबर तक, जितने अंकों तक, नंबर नहीं अंकों तक, जितने अंकों तक आप लोग भैया 100% श्योर कि भाई हाँ यहां तक तो मेरे पास गारंटी था सब कुछ करेक्ट ही होगा, है ना, तो उनको बोलते हैं सार्थक अंक। अब देखो परिभाषा क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, काम क्या है वो देखते हैं। सार्थक अंक गिनते कैसे? सबसे पहले सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर दे रखा है 5425, क्या सबके सब अशून्य है? यस सर। तो कितने नंबर है? 1 2 3 4, तो 4 अंक है, तो सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर कितना मेरे पास आएगा? 4। बहुत बढ़िया भैया, अंग्रेजी में इसको बोलता है सिग्निफिकेंट फिगर, अंग्रेजी में इसको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। चलेगा? हाँ सर चलेगा, दौड़ेगा सर। एक एग्जांपल और दो, ले भाई देख ले, कोई और नंबर ले ले, एग्जांपल एक और ले ले। क्या बोलता हूँ, सामान मेरे पास 12,575 है सर। देख लो नंबर है, एक भी जीरो नहीं है इसके अंदर, तो भाई गिन लो 1 2 3 4 5, 5 अंक है, तो 5 इसका सिग्निफिकेंट फिगर बनेगा, सार्थक अंक बन जाएगा कि भाई कंफर्म श्योर है 5 ही अंक है। चल ठीक है, यहां आता हूं कि सर अशून्य अंकों, है ना, अशून्य अंकों के मध्य में अगर कोई जीरो आ रहा है, अशून्य अंकों के मध्य में अगर कोई जीरो आ रहा है, भैया दिख मेरे हिसाब से, है ना, थोड़ा रंग कर देता हूं, जाओ। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। आई होप दिख जाएगा अब, ठीक है। और अशून्य अंकों के मध्य शून्य सार्थक होते हैं। कि मान लो मेरे पास क्या है कि जीरो आया, लेकिन जो जीरो आया ना वो दो नॉन जीरो संख्याओं के बीच में आया। जैसे कि समझो कि सर जीरो तो है, सर कहाँ है, मान ले 2003 लिखा है, तो ठीक है लिखा है सर, जीरो तो है लेकिन अशून्य अंकों के बीच में, तो यार जीरो सार्थक बन जाएंगे। गिन लो 1 2 3 4, तो भाई 4 अंक हो गए सार्थक अंक। परफेक्ट है सर। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल सर देखो मेरे पास 1 0 2 0 0 3, देख लो तो जीरो है हाँ, लेकिन वो क्या है, दो अशून्य अंकों के बीच में, तो भैया कंफर्म है, इन पे हमें पूरा श्योर है कि भाई हाँ सही है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक है, सिग्निफिकेंट फिगर 6 हो जाएगा। परफेक्टली डन, शाबाश। तो यहां आते हैं नीचे, इस पे क्या कहता है, कहता है कि सर लेफ्ट वाले जीरो सार्थक नहीं होते हैं, सार्थक अंक नहीं होते हैं लेफ्ट वाले जीरो कभी भी सार्थक नहीं होते। सर एग्जांपल दो, देखो मेरे पास कि मान ले सर मैंने लिख दिया 0 0 1 2। अब खुद बता, जब तुम नंबर लिख रहे हो तुम्हें खुद को पता दे साथ साथ 0 0 1 2, सर आप इसको 12 ही बोलोगे, तो लेफ्ट वाले जीरो कभी काउंट नहीं होते, सिर्फ ये काउंट होंगे। तो कितने अंक है, 2 अंक है, सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो गया। चल मान ले पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगा दिया 0.0134, है ना, लिख दिया। सर अभी भी लेफ्ट वाले जीरो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं बनेंगे, चाहे पॉइंट हो चाहे नहीं हो। मेन काम किससे, नंबर से। 1 2 3, 3 अंक है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसका बन जाएगा। क्या बात सर, मजा आ गया, शानदार शानदार शानदार। इसकी बात करूं नंबर 4, क्या बोलते हैं, राइट वाले जीरो सार्थक अंक होंगे यदि
दशमलव है, दशमलव है मतलब पॉइंट लग रहा है, पॉइंट लग रहा है तो राइट वाले जीरो कंफर्म काउंट होंगे। तो देख एग्जांपल, अगर पॉइंट नहीं लग रहा है, अगर पॉइंट नहीं लग रहा है कि मान लो नंबर से कितना 12,500 है, पॉइंट है क्या सर? पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं है तो राइट वाले जीरो पे काउंट नहीं करूंगा, राइट वाले जीरो पे काउंट नहीं करूंगा। सर कितने? 1 2 3, 3 अंक है तो सिग्निफिकेंट फिगर से कितना 3 हो गया। लेकिन अगर पॉइंट लगा हुआ है, सर मान ले कि 12.500 वही संख्या है पर पॉइंट लग गया, पॉइंट लग जाएगा तो राइट के जीरो काउंट करूंगा ही करूंगा। 1 2 3 4 5 सबके सब काउंट होंगे। कितना? 5 में देख लें, पॉइंट लगने से राइट के जीरो काउंट होते हैं लेकिन लेफ्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेफ्ट चाहे जो मर्जी करे, राइट पे फर्क पड़ जाता है। क्लियर है क्या? हाँ सर, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। आगे बढ़ते हैं। सर बोला गया घात से सिग्निफिकेंट फर्क फिगर को फर्क नहीं पड़ता। जैसे देख एग्जांपल कि सर मान लो लिखा आपने 12 × 10 की घात 2, पावर से फर्क नहीं पड़ता। इस पे ध्यान दे, कितने नंबर है? 1 2, यस सिग्निफिकेंट फिगर कितना? 2 आएगा। सर मान लो जीरो सरका दो, एक जीरो सरका दिया, 120 × 10 की घात 1, ऐसा फर्क नहीं पड़ता है, पावर कितना भी लो ये नंबर है, राइट के जीरो काउंट नहीं होते हैं तो 1 2 दो नंबर है, सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो गया। चल मान ले एक जीरो चिपका दे, 1200 कर दिया। सर राइट के जीरो काउंट नहीं होते हैं, 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर कितना भैया? 2 हो गया। क्या बात? बढ़िया। अरे सर सही है, सही है। सर पावर माइनस में होता तो, अरे तब भी देख ले, कोई दिक्कत नहीं। ले देख, हाँ मान ले मेरे पास क्या है 1535 है, पावर कितना 10 की घात -2 है। देख लिया? चल लिखे सर पावर कितना -2। ओके सर 1 2 3 4 सर ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, पावर से फर्क नहीं पड़ता। पावर हटा, पावर 3 कर ले, 3 कर ले, एक पावर कम करो, पॉइंट लगा दो, ये ले -2 हो गया। ठीक है सर, अभी भी 1 2 3 4 चलेगा, सिग्निफिकेंट फिगर कितना? 4 यार, एक पॉइंट सरका ले 15.35, पावर कितना? 10 की पावर -1, अभी भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना मेरे पास? 4 यार। अरे सर सही है, तो पावर से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा लास्ट मेरे पास क्या है? एग्जैक्ट नंबर, कि भाई फिक्स जो नंबर होते हैं उनके सिग्निफिकेंट फिगर कितना अनंत होता है। सर जैसे कि एग्जांपल कि भैया 2 अमरूद है, सर अमरूद 2 है, फिक्स नंबर है क्या? हाँ सर, तो इनका सिग्निफिकेंट फिगर कितना? अनंत आएगा। बहुत बढ़िया। सर 4 स्टूडेंट के 720 नंबर है, कितने बच्चों के? 720 है, तो उनका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? अनंत है। तो फिक्स नंबर है, 4 के हैं तो 4 के ही है भाई, फिक्स है वो, उसमें चेंज नहीं हो रहा। चलेगा, दौड़ेगा, शानदार। अच्छा चल ठीक है। अब सर सिग्निफिकेंट फिगर सर कहाँ काम पर आता है? राउंड ऑफ करने में, कि भाई राउंड ऑफ समझते हो? लगभग लगभग मान निकालना, लगभग लगभग। सर कैसे करते थे? बचपन से काम करते हुए आ रहे हो कि मान लो कि यदि हटाने वाली संख्या, कि भाई किस संख्या को हटाना है, एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल हटाने वाली संख्या अगर 5 से छोटी हो तो लेफ्ट वाले पे फर्क नहीं पड़ता। जैसे समझो कि मान लो नंबर लिखा है 127, सर अभी इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर? सर 3 है। मैं कह रहा हूं कि सिग्निफिकेंट फिगर 2 तक क्या बोला? सिग्निफिकेंट 2 में व्यक्त करूं। किसको? सिग्निफिकेंट फिगर 2 में व्यक्त करना है। सर कैसे करूं? कैसे करूं? चल देख, इसका एक सॉल्यूशन देखो। सर नंबर क्या है सर? 127। हमें सिर्फ 2 नंबर रखने हैं, तो ठीक है, हमें 2 नंबर रखने हैं, तो सर आगे वाले ये 2 रखूंगा। हाँ सर 2 रखूंगा। तो सर एक काम करते हैं ना, रुक जाओ, पहले पॉइंट लगाते हैं, पहले करते हैं पॉइंट वाला, करते हैं पहले पॉइंट वाला, करते हैं पॉइंट वाला करेंगे पहले, पॉइंट वाला देख 12.7। सर ठीक है, तो सर मुझे सर रखना है सिर्फ 2 नंबर, मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर को ही रखना है। चल ठीक है सर, मेरे को ये और ये रखना है, उसको हटाना है, इसको हटाने का। अब देख हटाने वाली संख्या, क्या ये संख्या 5 से छोटा? एग्जाम्पल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा भैया, रुक जाओ भैया, एग्जाम्पल थोड़ा चेंज करूं। पहला एग्जाम्पल 5 से छोटा वाला है, रुक जाओ 5 छोटा करते हैं, 12.3 कर देता हूं। ठीक है 12.7। देखो सर मुझे 2 नंबर रखने, यस सर 2 संख्या रखनी है, तो 1 और 2 रख ली, इसको हटाने का है।
अब हटाने वाली संख्या अगर 5 से छोटा है यस सर, तो उसको पहले वाली पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको हटा के डायरेक्टली कितना 12 कह पाओगे, है ना, आप डायरेक्टली कितना 12 कह पाओगे, यही आपका आंसर है, खत्म। सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 2 हो गए, काम खत्म, यही आपका आंसर है। आप उसको हटा दोगे, उसको हटा दिया है, आगे वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम टू सेम ना। सर एक एग्जांपल और दे दो, एक एग्जांपल और दे दो, चल देख एग्जांपल कितना पास है, मान लो सर कितना पास है, कितना करें 15.72। मैं कह रहा हूं सिग्निफिकेंट फिगर 3 में करना है, जवाब तो 3 में करना है, तो सर मतलब मुझे 3 नंबर रखने पड़ेंगे, तो 1 2 3 नंबर रखूंगा, इसको हटाना है। तो जिसको हटाना है क्या वो नंबर 5 से छोटा है, यस सर 5 से छोटा है, तो उसके पहले लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 15.70 ये आपका आंसर, 15.7 आप डायरेक्ट इसको लिखोगे, ये सिग्निफिकेंट कितना 3 हो गया। सर बहुत बढ़िया। यहां देख सर, अगर हटाने वाली संख्या मेरे पास 5 से बड़ी आ जाए, इसको देखो, इसी का एग्जांपल कि हमारे कितना मेरे पास 12.7 है, इसको सिग्निफिकेंट फिगर 2 में व्यक्त करो, 2 में व्यक्त करो, अच्छा करो, कैसे करेंगे देखो सर, 2 में व्यक्त करना है, 2 में व्यक्त करना है, तो भैया मुझे 1 और 2 रखने पड़ेंगे, इसको हटाना पड़ेगा। तो जो हटाना है क्या वो संख्या 5 से बड़ा है, यस सर 5 से अधिक होता है तो लेफ्ट वाली 1 से बढ़ जाती है, तो इसको हटाने के लिए इसको 1 से बढ़ाना पड़ेगा, कितना कर दो 13। अरे हाँ सर, ये हम बचपन में करते थे कि 12.3 को लगभग 12 लिख देते थे, 12.7 को कितना 13 लिख देते थे। अरे हाँ सर, ये काम तो मैं बचपन से करता रहा हूं, असल रूल इसका ये है। और देख ले सर, वो देख ले, वही वाला एग्जांपल देख ले, कितना मेरे पास है, मान ले कितना मेरे पास है 15.79 लिखा गया। फिर से भाई सिग्निफिकेंट फिगर 3 में बताओ कि 3 में इसको व्यक्त करना है, करो भाई करो, 3 में व्यक्त करो। सर 3 में व्यक्त करने के लिए मुझे 1 2 3 नंबर रखना है, इसको हटाना है। जो हटाने वाला नंबर वो 5 से बड़ा है, यस सर, तो पहले वाला 1 से बढ़ जाएगा, तो 15.7 में जोड़ो 1 8, खत्म, आ गया। तो सही है, तो 5 से छोटा है तो नो चेंज, 5 से बड़ा है तो बढ़ा दो। अच्छा सर मान लो 5 है तो देख ले भैया, देखा क्या, अगर 5 हो और उसके बाद 0 हो, 5 है उसके बाद कितना है 0, चल देख ले भैया नंबर। एग्जाम्पल क्या बता रहा हूं, 2 एग्जाम्पल बता रहा हूं, 2 एग्जाम्पल 15 1.5 1.750 1.650 देखो मेरे पास नंबर दिख रहा है। मैं कह रहा हूं सर दोनों को ही सिग्निफिकेंट फिगर 3 में व्यक्त करना है, ठीक है, समझ जाओ। अच्छा अब देखो सर 3 में व्यक्त करना है, 3 में करना, 3 में नहीं 2 में करो, 2 में व्यक्त करना है। सिग्निफिकेंट फिगर कितना भैया 2 में व्यक्त करना है, ठीक है सर, ठीक है 2 में व्यक्त करना है, तो सर ठीक है मुझे 1 2 रखना है। तो जो हटाना है, तो हटाने वाला नंबर 5 है, हटाने वाला नंबर 5 है, उसके बाद क्या है 0 है, उसके बाद मेरे पास क्या है 0 है, 0। अच्छा सर 0 है, चलिए काम करते हैं। अब अगर 0 आ जाए तो भैया क्या है, लेफ्ट वाला नंबर अगर सम संख्या है तो नो चेंज। देखो लेफ्ट वाली संख्या अगर सम संख्या, सम समझते हो, 2 का गुणांक 2 4 6 8 10, हाँ सर, तो सम संख्या तो उसमें नो चेंज रहेगा, तो 1.6 ही आप इसको लिखोगे। लेकिन अगर लेफ्ट वाली संख्या विषम संख्या 1 3 5 7 9, तो भैया ये विषम संख्या, तो भैया इसको जब करोगे वो नंबर 1 से बढ़ जाएगा, 1.8 इसको लिखोगे। ओ समझा, तो 5 से पहले अगर सम है नो चेंज, अगर विषम है तो 1 से बढ़ा दूंगा, चल जाएगा काम सही। तो 5 के बाद 0 था, अगर 0 ना होता तो अरे फिर तो और आसान है ना, फिर तो और आसान है। देख मान ले वो एग्जाम्पल ले 1.751 सिग्निफिकेंट फिगर 2 में हमें बताना है, ठीक सर 2 में करो सर, 1 और 2 रखना है, इसको हटाना है। देख सर 5 के बाद क्या 0 नहीं है, बड़ा संख्या है, तो सर 5 से बड़ा है भाई, 5 से बड़ा हो गया ना तो 50 से बड़ा हो गया, 50 से बड़ा होता है तो आगे वाला 1 से मेरे पास बढ़ता ही था, 1.8 हो जाएगा, काम खत्म। जोड़ेगा, हाँ सर सही है, चल ठीक है। अब सर ये सिग्निफिकेंट फिगर हमने अप्रोक्सीमेट करना सीख लिया, लगभग अपन ने मान निकाला इनका सीख लिया। मेरे हिसाब से इसमें अपने को किसी तरह की कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द नहीं होना चाहिए। अब
अब भैया तुमने पिक्चर देखी उसे कौन सी, भूल-भुलैया, कि जब मैंने इनको जोड़ा, गुणाया, भागाकार किया, गुणाकार किया तो भैया कोई फर्क नहीं पड़ा, वही काम अपने को यहाँ करने का। चलिए क्या होता कि मान ले मुझे सिग्निफिकेंट फिगर के साथ गुणाकार भागाकार जोड़ने में घटाने में क्या फर्क पड़ता है भाई, जोड़ना घटाना गुणाकार भागाकार इनमें क्या फर्क पड़ जाता है सिग्निफिकेंट फिगर के आ जाने से। देख क्या कहता हूँ, अगर मैं दो संख्या को जोड़ रहा हूँ या घटा रहा हूँ, जोड़ने घटाने पे अपने को देखना है पॉइंट को, क्या करना है सर, जोड़ने घटाने में अपने को पॉइंट को देखना है सर, कौन सा, जिसका पॉइंट कम होता है। देख एग्जांपल देख, मान ले सर मुझे क्या करना है, 1.2 में जोड़ना है 2.34 को, इसका आंसर क्या हो सकता है। तो हलवा सवाल है, अरे हलवा तो है पर आसान। देख इसमें दिक्कत क्या होती है, समझ, इनको जोड़ू, 1.2 में जोड़ 2.34 जोड़ू, यहाँ 0 मान ले, 0 + 4 4, 2 + 3 5, 1 + 2 3, 3.54 आ गया। यस सर, पर मैंने कहा है कि आपको क्या देखना है, पॉइंट को देखना है सर, कौन सा, कम पॉइंट वाला। देखो इसके पास क्या, इसके पास पॉइंट के बाद सिर्फ एक संख्या थी, इसके पास पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो सर किसकी बात मानूंगा, कम वाले की, कम वाले की बात मानो। तो सर तो इसमें तो आंसर में तो पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो आपको एक रखना है, आपको एक ही रखना है, हमें कम पॉइंट के हिसाब से चलना है। तो भाई ठीक है, कम पॉइंट के हिसाब से 3.54 सर, मुझे पॉइंट के बाद एक ही संख्या रखनी है, इसको रखना है, इसको हटाना है। हटाने वाला नंबर 5 से छोटा है क्या, यस सर, तो आगे वाले में नो चेंज, 3.5। वाह सर, बहुत आसान। फॉर एग्जाम्पल मान ले अगर ये 5 से बड़ा आया होता तो आगे वाले को 1 से बढ़ा देता, बहुत सही। वहां देख गुणाकार भागाकार, सर गुणाकार भागाकार में सिग्निफिकेंट फिगर को देखना होता है। फॉर एग्जाम्पल देख समझ कि मान ले 12 × 6 करा है ना सर, कितना आता है सर, 72 आएगा, 72 आएगा। लेकिन अगर मैं इसको सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से जवाब दूं, सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से जवाब मैं इसको दूं, तो बात समझो कि सर हमें देखो 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 सर, इसमें है सिग्निफिकेंट फिगर 2, इसमें है 1, तो सर अपने आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर कम रखना है, जो सबसे कम था। 2 और 1 में से कम कौन, 1, तो आपको 1 के हिसाब से जवाब देना पड़ेगा। देख करूं सर, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर रखना, मतलब इसको रखना है, इसको हटाने का है। सर हटाने वाली संख्या 5 से छोटा है, तो पहले वाली पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 कर दो। पर जरा सोच, 72 को 7 लिखूं, ये तो नाइंसाफी ना दोस्त, कि 72 को लगभग 7 कैसे कहोगे। तो एक काम कर, आप लगा दो 0। सर क्यों, क्योंकि राइट की 0 तो काउंट होती नहीं ना भाई, राइट की 0 सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होती। अभी भी उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 है, और नंबर इसके नजदीक भी आ गया। अरे वाह सर, बात एकदम सही पकड़ी है। चला क्या, हाँ सर, सर एक एग्जाम्पल और तभी देख लें, एक एग्जाम्पल और देख लें। क्या कहता हूँ, 100 मान ले मेरे पास क्या है, 12 × मान ले कितना है मेरे पास है, कितना करें इसको, 125 कर लेते हैं, 125। देख सर इसमें है सिग्निफिकेंट फिगर 2, इसमें कितने हैं 3, तो इनको गुणा करो, एक बार गुणा करना तो भाई 125 × 12 करो भाई, 2 5 कितना 10, 2 2 4 कितना 5, ये कितना 250, ये कितना 125, जरा जोड़ो तो 0 0 5 1500, ठीक है 1500 आएगा। सर गुणा करने से कितना 1500 मेरे पास आया। पर सर मुझे क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर से कितने 2 रखने। सर देखना, तो हमें 2 कम वाले से देखना, सिग्निफिकेंट फिगर से 2 रखने। सर देखो इसमें ऑलरेडी 2 ही बन के आए, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लो कुछ और आता तो आप पीछे वाले नंबर को हटाते और उसको एडजस्ट करते। अगर मेरे पास 5 बड़ा होता तो आगे 1 बढ़ा देते, नहीं होता तो सेम रखते। चलेगा क्या, हाँ सर, ओके सर। तो ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास काम आते हैं। अब एक काम करते हैं, इसको अपन लोग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका अगला लेक्चर आएगा। अगले लेक्चर में आपका जो अभी तक हो चुका है उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस और जो बचा हुआ है उसको अपन यहाँ पे डाल देंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। आई होप यहाँ तक आपको सारी कहानी क्लियर रहा होगा। तो अभी तक जो इसमें पढ़ा चुका हूँ सर, किसमें, यूनिट डायमेंशन में, अगली क्लास में उसके क्वेश्चंस भी होंगे और बचा हुआ पार्ट आपका एरर, त्रुटि वाला पार्ट, और आपके उपकरण स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, इसके बारे में अपन उसमें पढ़ा देंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सारी कहानी अपने को एकदम पानी की तरह क्लियर है, उसमें अपने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। बाकी मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय, और अपना प्यार ऐसे बरसाते रहें। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके निकलने का, ठीक है, बाय।